नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। क्या इस कोरोना जैसे महामारी के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सियासी फ़ायदा देखते रहे, जिसका नतीजा है कि देश भर में कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया। कोरोना का कहर इतना बढ़ गया कि देश भर में ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के त्राही त्राही सी मच गई। लोग त्राहिमाम करने लगे और स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारें सिर्फ भागदौड़ करने में रह गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह आरोप लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश की भोली भाली जनता को बहला फुसला करके इस उम्मीद में रखे रहे कि देश में हालात ठीक हैं। हाल ही में उन्होंने एक भाषण दिया, जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे राज्य अंतिम विकल्प के रूप में रखें। और साथ ही साथ देश के कई राज्यों में वो चुनाव करवाते रहे, खुद रैलियां करते रहे, रैलियों में शामिल होते रहे, हजारों लाखों की भीड़ को संबोधित करते रहे। इससे हालात बिगड़ते चल गए। आपकी नज़र सिर्फ बंगाल चुनाव पर रही होगी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी चुनाव हुए। असम में हुए, तमिलनाडु में हुए, केरल में हुए, इसके साथ साथ पौंडीचेरी में हुए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश में एक बड़ा तबका जो रैलियों में शामिल हुआ, नेताओं के आह्वान पे, उनके गुजारिश पे वहाँ शामिल होने चले गए। उसके बाद स्थितियाँ और बद से बदतर हुई। इतना ही नहीं, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। तो परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई। बिहार के भी हालात आपसे छुपे हुए नहीं हैं कि कोरोना ने किस कदर कहर बरपा दिया है। जहाँ देश में 3 लाख केसेस मिलने लगे, हजारों की संख्या में मौत होने लगी। अगर अंग्रेजी अखबार का हवाला दें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया आपको कि कैसे केंद्र का दबाव है कि राज्य में आंकड़े कम बताए जाएं। ये परिस्थितियां पूरे देश में उत्पन्न हुई है। आज बेसिकली मैं यह जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत की जनता को गुमराह करने का काम किया है। आप इससे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वह आते हैं अचानक से जब उन्हें लगता है कि देश भर में किरकिरी हो रही है, कि रैलियों पर रैलियां की जा रही हैं और कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन देने के लिए आते हैं कि सिर्फ युवाओं और बच्चों को हम संबोधित कर लेंगे तो वो घर के बड़े बुजुर्ग को ठीक कर लेंगे और कोरोना ठीक हो जाएगा, लोग उससे सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने यह ऐलान किया कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को कोरोना का टीका यानी कोविड वैक्सीन लगवाया जाएगा, इसमें कोविड वैक्सीन में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसके साथ साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन जो विदेश से आना है और उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन आप जरा अब समझिए कि जैसे ही उन्होंने यह कहा कि 28 अप्रैल से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई और कैसे कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या प्रधानमंत्री ने बिना राज्यों की सहमति से यह फैसला लिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सलाह मशविरा किया? ये पूरा सवाल उठने लगा है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या अपना फैसला खुद ब खुद लेते हैं। इस सवालों के ही जवाब हम तलाशने के लिए बैठे तो पता चल गया कि राज्यों को शायद केंद्र सरकार के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय से कोई मतलब ही नहीं था या उन्हें जानकारी ही नहीं थी। दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होना ज़्यादा मुनासिब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह तो दिया कि 1 मई से हम वैक्सीन लगवा देंगे युवाओं को। अब परिस्थितियां समझिए कि स्थिति यह हो गई कि पहले तो उन्होंने लॉकडाउन से मना कर दिया था, और जैसे उन्होंने घोषणा की तो राज्य सरकारों ने भी यह ऐलान कर दिया। करीब 17 से अधिक राज्यों ने, यूपी, असम, MP, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों ने यह घोषणा कर दी कि हम कोरोना का टीका मुफ्त में लगवा देंगे सबको, चाहे प्राइवेट में लगवा लें या फिर आप सरकारी में लगवा लें। इसके साथ ही साथ वैक्सीन कंपनियों ने भी अपने वैक्सीन के दाम तय कर दिए कि इतना मैं लूँगा। अब जरा समझिए कि खेल क्या हुआ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, राज्यों के जो युवा हैं अपने अपने राज्य में जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कोरोना टीका के लिए, सबसे पहले तो 3 प्लेटफॉर्म दिए गए, coWIN.gov.in। इसके अलावा आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पे कहा गया कि जा कर के आप पंजीकरण करवा लें। वहाँ पे साइट हैंग करने लगा। जब रजिस्ट्रेशन करने लगे तो स्लॉट नहीं मिल रहा है कि कब क्या होगा। तब खबर आती है धीरे धीरे कई राज्यों ने यह कहना शुरू किया कि अभी हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन की डोज हमारे पास है नहीं। हमने 50 लाख डोज का ऑर्डर किया है, किसी ने 60 लाख का किया है, किसी ने 1 करोड़ का किया है।
इस तरह ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन अभी हम नहीं लगवा सकते। वैक्सीन कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं थी कि राज्यों में वैक्सीनेशन की शुरुआत करने से पहले यह तैयारियां कर लेनी चाहिए कि आपके पास पर्याप्त वैक्सीन है भी कि नहीं? जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु, बिहार और झारखंड, ये सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। इसमें भाजपा शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी रैलियों को और चुनाव किसी तरह निपट जाए देश में, उसके लिए यह सारी बातें कहते रहे, भले ही उन्हें देश की जनता की जान से कोई परवाह न रहा हो। उन्होंने जो बातें कही हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली हैं कि वैक्सीन लगवा लीजिए, 1 मई से चालू कर दे रहे हैं, लेकिन न वैक्सीन उपलब्ध है और न ही राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हैं। तो फिर किस बात का यह अनाउंसमेंट था या ऐलान किस लिए? यह सवाल अब लोग भी पूछ रहे हैं। विदेशी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को और दूरदर्शी और हैकरी वाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ सियासत के लिए देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया, बहला फुसला करके उस पर भरोसा बनाया कि आप जो कह रहे हैं वह सच ही कह रहे हैं। नतीजा यह है कि कई राज्य केंद्र के दबाव में अब भी खुल करके लॉकडाउन लगाने से भी घबरा रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों? जरा आप एक आंकड़े को समझिए जो हमारे पास है कि एज ग्रुप क्या है। 2019 के मुताबिक 26.62% जो है 0 से 14 वर्ष के लोग भारत में हैं। 67% जो है 15 वर्ष से 64 वर्ष के उम्र के लोग हैं। इसके साथ ही 6.38% जो हैं वो बुजुर्ग हैं, यानी 65 से ऊपर वाले। अब नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे शुरुआत की? 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगवाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात तो मैंने बता दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेकेंड फेज में यानी 1 मार्च से इसमें जाकर के आप 60+ वाले और जो थोड़ी बहुत बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग जाकर के टीका लगवाएंगे। तो ये परसेंटेज मैंने आपको बताया कि 6.38% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब जरा समझिए आप कि इन सब चीज़ों को तो कह दिया गया, 1 अप्रैल से कह दिया गया कि आप जो 45+ वाले हैं वो जाकर के टीका लगवा सकते हैं। उसके ही 1 महीने बाद यानी कुछ दिन पहले ही घोषणा भी कर दिए प्रधानमंत्री की 1 मई से 18+ को टीका लगेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए आश्वस्त थे कि 1 मई से जिसकी घोषणा वो करने जा रहे हैं वह टीका के लिए तैयार है भी कि नहीं? क्या युवाओं के लिए उतना टीका उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है? यह सवाल उठने लगा। अब आज सवाल का जवाब नहीं है। 2 मई को चुनावी मतगणना हो जाएगा। मतगणना के बाद जो है किसकी सरकार बनेगी यह तो दूर की बात है। हालांकि एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की वापसी दिखाई पड़ती है और बीजेपी के सीट बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है वहाँ पे, लेकिन अन्य राज्यों में भी उतने हालात ठीक नहीं है। लेकिन चुनावी रैलियाँ करवा करके जिस तरह से देश में कोरोना संकट पैदा किया गया और जबकि हाईकोर्ट ने भी ये खुल के कहा कि चुनाव आयोग पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, मर्डर केस होना चाहिए, राज्य सरकारों को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए कि आपने क्या कर दिया। हर एक राज्यों में कहीं पंचायत चुनाव, कहीं निकाय चुनाव, तो कहीं विधानसभा चुनाव, ये सारे चुनाव करवा करके स्थितियां बद से बदतर करती होती चली गई देश में। इसके लिए जिम्मेदार तो राज्य सरकार और चुनाव आयोग है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इस आंकड़ों से समझिए मात्र 6.5% करीब लोगों को ये जो टीकाकरण जो कहा गया कि वैक्सीन लगवाया जा रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी की तैयारियां थी कि आप जो है उस 67% आबादी को, 65% आबादी को टीका लगवा सके? बिना तैयारी के भी कुछ भी बोल देने से आप देश की जनता को गुमराह ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बेचैनी है युवाओं में, साइट हैंग हो रहा था, ट्रैफिक इतनी थी और यहाँ पर यह अनाउंसमेंट, ऐसे 11 से 12 से अधिक राज्यों में अनाउंसमेंट, भाजपा शासित प्रदेश में अनाउंसमेंट कि अभी हम टीका नहीं लगवा सकते हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। नरेंद्र मोदी को भी सोचना पड़ेगा आखिर देश की जनता के साथ इस बार इतनी बड़ी चूक क्यों, इतनी बड़ी गलती क्यों? आपसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं, आप विदेशी मीडिया में किरकिरी के शिकार हो रहे हैं, देश में विपक्ष आपको ताना मार रहा है, आम जनता गुस्से में है आपसे। आखिर आपने
चूक किया है, गलत फैसले लिए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि स्थितियां बद से बदतर होती चली गई हैं। तो इसमें संभलना जरूरी होगा, क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े हैं ये खतरनाक है। आप जुलाई तक 30 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ तो गड़बड़ दिखाई पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि बिना तैयारी के भी कोई निर्णय लेना देश को और उथल पुथल की स्थिति में डाल सकता है। सिर्फ चुनावी समीकरण देखने के लिए, अपना सियासी फायदा देखने के लिए देश को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।